देखेंगे अब दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होता है, दूरी किसे कहते हैं? दूरी में क्या है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी इसको समझेंगे इस तरह से, जैसे मान लिया कि कोई वस्तु ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, फिर बी पर पहुंचती है, बी से पुनः वह सी पर जाती है, सी से पुनः वह डी पर जाती है। ठीक है, अब इस स्थिति में तय किया गया दूरी कितना है। मान लिया कि यहां से वह 10 मीटर चलती है, ए से बी तक कितनी दूरी तय करती है, 10 मीटर की दूरी तय करती है, और बी से सी तक कितना दूरी तय करती है, 15 मीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद सी से डी पर कितना दूरी तय करती है, 5 मीटर की दूरी तय करती है। तो वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी होगी, तो 10 ए बी के बीच की दूरी कितनी, 10, BC के बीच की दूरी कितनी, 15 मीटर, उसके बाद CD के बीच की दूरी कितनी, 5 मीटर। तो कुल का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर योग कर देंगे। जब दूरी हम निकालते हैं तो कुल का हम क्या कर देते हैं, योग करते हैं, मतलब समुच्चय चले गए दूरियों का क्या करते हैं, यहाँ पर योग करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30। टोटल चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, कुल चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 30 मीटर। 30 मीटर कैसे, जैसे ए से बी पर पहुंचा तो 10 मीटर, बी से सी पर पहुंचा तो 15 मीटर, सी से डी पर पहुंचा तो 5 मीटर। तो सभी दूरियों का यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं, योग कर दिए हैं, और तो कुल चली गई दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 30 मीटर कुल चली गई दूरी होगी। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक आपका होता है, दूरी का मात्रक मीटर क्या होता है, मीटर होता है। एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और सीजीएस पद्धति में कौन सा पद्धति है आपका, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, सीएम, सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। इसका मात्रक सबसे पहले देखा, विस्थापन हम कहेंगे किसी इसको नापने का जो तरीका है। मान लिया कि कोई वस्तु है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है, ए से कहां तक, बी तक जाती है। यहाँ पर जाने के लिए हम अनेक रास्ते बना सकते हैं। इस तरह से रास्ता एक है P से होकर जाए, एक रास्ता है Q से होकर जाए, एक रास्ता है R से होकर जाए। तो यहां पर जो विस्थापन आपका होगा वह होगा आपका AB, A Q B भी बोल सकते हैं,
ए बी जो होगा आपका विस्थापन होगा, ए क्यू बी भी बोल सकते हैं इस विस्थापन को, और इसको नाप करके बता सकते हैं इसका विस्थापन कुल कितना होगा। ए पी बी इसे नहीं नाप सकते, इसको नापेंगे तो यह दूरी हो जाएगी। ए से बी तक अगर टी से होकर के आप जाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, और सीधे जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है, जो मिनिमम दूरी है, कम से कम दूरी है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी, इससे हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। विस्थापन का एक परिभाषा और देख सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ठीक है, अब देखेंगे विस्थापन को एक तरीके से और समझें। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर ए बिंदु पर है, ए से जाती है बी पर, बी से जाती है सी पर, तो ए और सी के बीच का विस्थापन क्या होगा, ए और सी के बीच का विस्थापन क्या होगा, तो ए और सी के बीच का जो न्यूनतम दूरी है वह क्या होगा, जो इसका विकर्ण बन रहा है वही आपका तो न्यूनतम दूरी बन रहा है, जो इसका कर्ण बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, न्यूनतम दूरी बन रहा है। तो यही जो एसी है आपकी क्या हो जाएगी, विस्थापन हो जाएगी। जो एसी आपका बन रहा है वह क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। इसमें विस्थापन आपका क्या है, एसी। ठीक है, जो एसी आपका बन रहा है क्या है, विस्थापन है। अगर हम ए से बी पर जाते हैं इस दूरी को, और बी और सी, बीसी, ए बी और बीसी दूरी को आप जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, आपका दूरी बन जाएगा। लेकिन जो प्रारंभिक बिंदु है ए और अंतिम बिंदु है सी, इसके बीच की जब हम दूरी को लेते हैं तो यह क्या बन जाएगा, आपका विस्थापन बन जाएगा। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहेंगे। और इसका मात्रक, विस्थापन का मात्रक क्या होगा, विस्थापन का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर, एमकेएस पद्धति में क्या होता है, मीटर होता है, और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। विस्थापन का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, आपका सेंटीमीटर होता है। अब देखेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर, क्या अंतर है, पहला इसका परिभाषा ही अंतर बना दीजिए। दूरी का परिभाषा क्या बताया गया था, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, पथ की कुल लंबाई दूरी में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। विस्थापन में
इसमें भी पहला देखो जो डिफरेंस है उसी का परिभाषा लिख दे नीचे विस्थापन का। तो विस्थापन का परिभाषा क्या बताया गया था, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। अब विस्थापन का किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। अब देखेंगे दूरी में दूसरा जो डिफरेंस है उसको निकालेंगे। दूरी का दूसरा डिफरेंस क्या है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी अदिश राशि है, जो दूरी है वह क्या है, अदिश राशि है। तीसरा डिफरेंस है इसका, दूरी अदिश राशि है और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। इसको अदिश क्यों कहेंगे, जो दूरी है उसको अदिश क्यों कहेंगे, क्योंकि किसी भी दिशा में जो पथ की लंबाई तय की जाती है उसको अगर हम नाप दें, उसको माप कर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, आपकी दूरी हो जाएगी। लेकिन विस्थापन एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी होती है, दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी होती है, एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु, दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह क्या कहलाती है, विस्थापन होती है। लेकिन इसको एक निश्चित दिशा में चला ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। यहाँ पर तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, दूरी अदिश राशि है और विस्थापन क्या है, अदिश राशि है। अब देखेंगे तीसरा डिफरेंस इसका, दूरी सदैव धनात्मक होता है। जो दूरी होता है वह हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन जो विस्थापन होता है ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकता है।